हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं जिसमें क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट्स फार्मूला हैं वो मैं बारी बारी से सभी फार्मूला को आप लोग को सिखाऊंगा कि कैसे उसका प्रयोग करना है और किस तरह का वो फार्मूला यूज में आता है। ठीक है, और फार्मूला कितना इम्पोर्टेंट है और कौन कौन फार्मूला को बेसिक रूप से याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, साथ ही देखिए जो भी क्षेत्रमिति है उसको बनाने के लिए उसका फार्मूला ही होता है उसका रीढ़, और जब तक उसका रीढ़ बेस्ट नहीं होगा यानी आपको फार्मूला याद नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्षेत्रमिति के सवाल कोई नहीं बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है कि ये क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में ये लिखा हुआ है मेंसुरेशन। ये फार्मूला बुक है। मैं बता दूं कि ये एस.के. झा का आज पब्लिकेशन के माध्यम से जो ये फार्मूला बुक निकाला गया है उसी को हम लोग रीड कर रहे हैं, और उसी के माध्यम से आज हम लोग जितने भी फार्मूला इससे बनने वाले हैं सबको देखेंगे। इस क्षेत्रमिति में हम लोग सबसे पढ़ेंगे 2D और 2D आकृति, जैसे आयत है, वर्ग है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है, षष्ठभुज है और बहुभुज है। ठीक है, यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल्स, हेक्सागोन और पॉलीगॉन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए महत्वपूर्ण सूत्र लिखा हुआ है, और यहाँ से ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि ये सब रेड लाइन से हेडलाइन दिया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और दूसरा बात मैं ये भी बता दूँ कि इसमें इसका शॉर्ट छोटा छोटा इंग्लिश भी दिया है। आप आसानी से इंग्लिश वाले भी बच्चे इसको याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत जो होता है रेक्टेंगल होता है। कह रहा कि यदि लंबाई a तथा चौड़ाई b हो तो, यानी ये देखिए साथी ये चित्र दिया है, ABCD एक आयत बना है और इसमें लंबाई को a से डिनोट किया गया है और चौड़ाई को b से। अब कह रहा है कि आयत का परिमाप बताइए। तो आयत का परिमाप साथी मैं बता दूं कि आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयत के परिमाप का सूत्र होता है कि सभी भुजाओं का योग, यानी सभी को जोड़ दीजिए। एक बार a से b तक चलिए, b से c तक, c से d तक और d से e तक चल करके राउंड में इसको पूरा जोड़ दीजिए, जिससे आपको इसका क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। अगर आप उस तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो याद रख लीजिए आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो 2 इंटू a प्लस बी, चाहे l प्लस बी लिख सकते हैं। यही होता है आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है l गुने बी, l गुने बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई, a गुने बी का कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। और क्षेत्रफल क्या होता है तो स्क्वायर में होता है, याद रखिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पेज में दिया है कि आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आयत में जो एक कोना कोनी विकर्ण खींचते हैं तो उसको निकालने का सूत्र होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करके रूट लगा देंगे तो हमें आयत का विकर्ण निकल जाएगा। अब दूसरा नंबर सवाल है कि वर्ग। वर्ग का मतलब है स्क्वायर। स्क्वायर यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा a है, वर्ग की प्रत्येक भुजा सभी समान लंबाई की होती है। साथ ही देखिए जो a भुजा a वाला है, ये सभी भुजाएं क्या है, ए सेंटीमीटर की है, ए सेंटीमीटर की। और हम लोग ये भी बात जानते हैं कि वर्ग में जो प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का होता है। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का चार्ट भी लगा हुआ है, और ये भुजा ए है तो इसका भी ए है, और ए भी ए। तो यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा ए है तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो 4 गुने भुजा, यानी मैंने कहा कि सभी को जोड़ लीजिए, 1a 2a 3a 4a तक हो जाएगा वर्ग का परिमाप 4a। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो ए भुजा है तो भुजा का स्क्वायर यानी ए का वर्ग कर देंगे, आंसर हो जाएगा। और वर्ग का विकर्ण कहेगा तो रूट 2a। क्या करेंगे, इसमें एक जैसे कोना कानी विकर्ण खींचेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा रूट अंडर 2a। क्या होता है, रूट अंडर 2a। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। किस चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। देखिए यही समांतर चतुर्भुज का सिंबल बना हुआ है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो होता है 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है साथी, आधार गुने ऊंचाई। जो ये बेस होता है बेस, और इसमें जो हम लोग एक विकर्ण से मिला देते हैं, यानी कोने से मिला देते हैं, शीर्ष लंब खींच देते हैं, यही इसका ऊंचाई होता है। ठीक है, सेम टू सेम ये आयत का है, लेकिन आयत में लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ऊंचाई
और आधार होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो पूरा आधार ए है और ऊंचाई एच है, इसलिए इसको याद रखेंगे, आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई और समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 × L+B। जिस तरह आयत में हम लोग परिमाप याद रखते हैं उसी तरह इसमें हम लोग याद रखेंगे समांतर चतुर्भुज में। यानी कहने का मतलब है समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों सेम कैटेगरी का पिक्चर है। चलिए अब हम लोग समझेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब है रोम्बस। क्या है? रोम्बस। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा ए तथा दोनों विकर्ण D1 तथा D2 हो तो D1 का मतलब होता है डायगोनल 1 और D2 का मतलब होता है डायगोनल 2। तो देखिए समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का मैंने परिमाप अभी बताया कि चारों भुजाओं का योग तो 4a हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 × D1 × D2, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, 1/2 × पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। एक क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, यानी इसको कहते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जो होता है समलंब की आकृति का होता है, जिसमें ए आमने सामने की जो भुजाएं होती है ए पैरेलल होती है और ये दोनों साइड का अपोजिट साइड का जो भुजाएं होती है पैरेलल नहीं होती है। तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप जो हो जाएगा, साथ ही परिमाप के लिए मैंने बताया कि सभी भुजाओं का योग यानी सबको जोड़ दीजिए, जितना परिमाप कर रहा है उसको एक राउंड जोड़ दीजिए। तो देखिए, तो ए से बी तक चलेंगे तो ए बी भुजा प्लस में बी सी भुजा प्लस में डी सी भुजा प्लस में डी ए भुजा, सबको जोड़ देंगे तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप निकल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस में डी ए। यानी चारों भुजाओं का योग को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 × A+B, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और ऊंचाई से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/2 H × A+B। ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसको हिंदी में पूरा लिखेंगे तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इंटू समांतर भुजाओं का योग, 1/2 गुने H × A+B। अगला है क्वाड्रिलेटरल। हम लोग देखेंगे चतुर्भुज के बारे में। ये जो चतुर्भुज का सिंबल दिखाई दे रहा है आप लोग को, जिसका नाम ABCD, और यहाँ से एक डायगोनल खींचा गया है, विकर्ण खींचा गया है, और इस भुजा से इस डायगोनल पे एक लंब डाल दिया गया है, लंब शीर्ष लंब जिसको बोलते हैं। ए भी शीर्ष लंब है और ए भी शीर्ष लंब है, जिसको H1 और H2। ठीक है, फिर इसका पूरा परिमाप करना होगा तो क्या करेंगे? सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, ए बी प्लस में बी सी प्लस में डी सी और प्लस में डी ए, सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? चतुर्भुज का परिमाप, क्वाड्रिलेटरल का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल जैसे होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1/2 तो करेंगे, साथ ही 1/2 तो यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद जो ऊंचाई है, ऊंचाई AC, जो ऊंचाई है H1/H2, H1 + H2 को जोड़ देंगे और AC को क्या कर देंगे? विकर्ण से गुना कर देंगे, यानी दोनों हाइट को जोड़ देना है और विकर्ण से गुना कर देना है और उसका आधा कर देना है। ठीक है, तो 1/2 AC गुने H1 + H2। त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स में आते हैं हम लोग, समझिए। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग A + B + C, यानी AB BC और CA। AB BC और CA तीनों को जोड़ेंगे तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ए नॉर्मल चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, जिसमें हम लोग पाइथागोरस का यूज करते हैं और पाइथागोरस का यूज करके सवाल को बना लेते हैं। लेकिन एक साथ ही याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और होता है जिसको हम लोग हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, आगे मैं उसको भी दिखाऊंगा आप लोग को। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, जिसमें एक ऊंचाई होगा तो आधार गुने ऊंचाई का सूत्र लगाएंगे, जिसमें हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस का सूत्र लगा के आसानी से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए, तीसरा नंबर दिया है कि केवल त्रिभुज के भुजाएं अगर ABC अगर भुजा दी हुई है और त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है तो उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, जब उसमें कहीं आपको पाइथागोरस ना दिखे तो आपको क्या करना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसको क्या करना होगा? 2 से भाग करना होगा, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो A + B + C/2 जैसे करेंगे तो अर्ध परिमाप निकलेगा। अर्ध परिमाप जैसे निकल जाएगा तो अर्ध परिमाप जो निकलेगा वह S का मान होगा। S बराबर क्या कहेंगे? उसको सेमी पेरीमीटर कहेंगे। क्या बोलेंगे? सेमी पेरीमीटर। तो वह जो निकलेगा, अब यहाँ से रूट अंडर त्रिभुज का क्षेत्रफल में लगा देंगे रूट अंडर S × S - A, S - B और S - C। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोन्स फार्मूला, जिसको
हीरो सूत्र के भी नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जब विषमबाहु त्रिभुज में ए बी सी तीनों भुजा दिया है और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे तो हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करेंगे। आज जैसे त्रिभुज नॉर्मल त्रिभुज है जिसमें पाइथागोरस का प्रयोग किया जा सके, उसको अगर यूज करना है तो आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे करो, नीचे और नीचे बड़ा दिखा। तो साथ ही समझ गए, s बराबर a + b + c/2 कर देना है, जिससे अर्ध परिमाप निकल जाएगा और इसमें s का मान रख करके हम लोग मान निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आइए राइट एंगल ट्रायंगल्स में देखते हैं। समकोण त्रिभुज का परिमाप जो होता है a + b + h। समकोण में a + b + h, यानी इसमें 3 गो होता है, एक लंब, एक कर्ण और एक आधार। तो तीनों को जोड़ेंगे तब परिमाप निकल जाएगा। आज समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण निकालना है तो 2 गो भुजाओं के वर्गों का योग करके और उसको जोड़ दीजिए। √b² + a² बराबर में क्या हो जाएगा, h²। ठीक है, h² पर से हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 a × b, यानी 1/2 b × a, 1/2 a × b, यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जो समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल मैंने बताया था यहाँ पे, वही चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, यानी इसमें 2 गो भुजा जो होगी समबाहु, इसमें प्रत्येक भुजा जो होगी सभी बराबर लंबाई की होगी। AB, BC और CA, सबको AA माना गया है, तो सब की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। तो ये सब भुजाएं इसमें आपस में बराबर हैं। AB जितना बराबर है उतना ही AC बराबर होगा, AC जितना बराबर है उतना ही BC भी बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें A कहीं, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो हो जाएगा, इसमें साथ ही याद रख सकते हैं 3A। कितना याद रखेंगे, 3A। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4a² होता है, √3/4a² होता है। इसको क्लासेस में सिद्ध भी किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसी चैनल पे वीडियो अपलोड है जिसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है √3/4 प्रूफ करके साथ में बताया गया। लेकिन ये तो केवल बुक से मैं फार्मूला को रिवीजन करा रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तो कुछ किया नहीं जा सकता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a²। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब जो होता है, एल्टीट्यूड होता है √3/2a। √3/2a का मतलब होता है √3/2 भुजा। ठीक है, आगे देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है 2a + b। इसमें 2 गो भुजा जो है सेम लंबाई का होती है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, दोनों को a में गुना कर देंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस में b जोड़ देंगे, क्योंकि 2 भुजाएं आपस में। अगर आपको याद रखना है तो मैंने बताया पहले ही वीडियो में कि a b c एक राउंड पूरा को जोड़ दीजिए, तो a के 2a और प्लस में b, तो 2a + b आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है AB/4 √4a² - bb²। इस फार्मूला को याद रखिएगा, आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे पॉलीगन्स में, जिसमें बहुभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है साथी, तो देखिए ये बहुभुज का परिभाषा लिखा हुआ है, उससे हम लोग को क्या करना है। चलिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पर चलते हैं। अगर आप कहिएगा कि जो लिखा है उसको बता दीजिए, तो देखिए 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से घिरे क्षेत्र को बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। हालांकि ये परिभाषा त्रिभुज का होता है। 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। लेकिन 3 या 3 से अधिक जो हो जाएगा बहुभुज हो जाएगा। भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुज को भिन्न नाम दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कह रहे कि किसी समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग जो होता है n - 2 × 180, n - 2 × 180। देखिए साथी, इस सूत्र को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में अगर स्वतंत्र रूप से कितने विकर्णवत उसमें त्रिभुज बनाया जा सके। ठीक है, और उससे 2 को कम कर दीजिए, जितना भुजा है उसमें से 2 कम कर दीजिए, और एक से त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है, 180। तो n - 2 × 180 स्वतंत्र रूप से जितना
विकर्ण खींच सकते हैं उसको n कहेंगे। जितना भुजा होगा n, उसमें से 2 घटा दीजिए गुना में 180। इसको आसानी से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चैनल पे है, इसको मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो कैसे सिद्ध करके इस फार्मूला को निकाला जाता है मैं उसको बताया हूँ, ठीक है। n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। याद रखिएगा समबाहुभुज के सभी अंतःकोण जब कहेगा तो n-2 इंटू 180, और समबाहुभुज के प्रत्येक कहेगा तो सूत्र सेम लिखना है, बटा में n कर देना है। क्या करना है? बटा में n कर देना है। आइए देखिए, करें कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का होता है 180 माइनस अंतःकोण। 180 माइनस अंतःकोण को घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का ये कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है 360 बटा भुजा कर देंगे तो 360 बटा n से निकल जाएगा भुजा की संख्या, बाह्य कोण की संख्या। n भुजा वाले किसी समबाहुभुज के प्रत्येक क्षेत्रफल जो होता है na²/4, इसका तो इस्तेमाल बहुत ही कम के बराबर होता है, नहीं होता है, तो इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन a आपका काम का है। समबाहुभुज के प्रत्येक केंद्र पर प्रत्येक कोण कितना होता है? 360 बटा n, और a सबसे इम्पोर्टेंट VBI फार्मूला है साथी, MVBI फार्मूला है, जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र तो n इंटू n-3/2 होता है, जहाँ n जो होता है भुजाओं की संख्या होती है। याद रखिएगा समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2, ठीक है। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कहेगा तो प्रत्येक जैसे कह देगा, तो मैंने बताया था कि इसको सेम उसी तरह लिख दीजिए, उसमें n से भाग कर दीजिए, तो n-2 इंटू 180 बटा n, केवल सेम वही चीज़ है। अगर कहेगा अंतःकोण का n-2 इंटू 180, अब प्रत्येक लगा देगा तो n-2 इंटू 180 बटा n कर दीजिए, जहाँ n क्या है? भुजाओं की संख्या है, ठीक है। और ये भी फार्मूला आपके काम का चीज़ नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक के क्वाड्रिलेटरल में चलते हैं, जो कि चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है √S-A, S-B, S-C और S-D, जितना वो टच करता है उतना को सबको क्या करते हैं? उसको घटा लेते हैं और a+b+c/2 कर देते हैं, ठीक है। जो अर्ध परिमाप निकल जाएगा, अर्ध पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। साथ ही अब ये दिया है रास्ते का क्षेत्रफल, यानी ये रास्ता बना हुआ है और आयताकार रास्ता है, और इसके अंदर रास्ते का क्षेत्रफल जो निकालना है, ये रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसके लिए सूत्र होता है रास्ते का क्षेत्रफल 2z इंटू x + y ± z। प्लस माइनस का सिंबल का मतलब है कि रास्ता अगर बाहर बना है तो प्लस लगेगा, और माइनस अंदर रास्ता बना है तो माइनस लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, रास्ता आयताकार क्षेत्र को बाहर की ओर रहेगा तो प्लस लगेगा, और माइनस अंदर की रहेगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है, याद रखिए। या इस तरह भी आप बना सकते हैं, अगर जो मान दिया रहेगा डायरेक्ट, इसको फार्मूला को याद भी नहीं रखेंगे तो ये प्रश्न जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसका क्षेत्रफल जितना होगा उसको निकाल लीजिएगा, फिर रास्ते की जो लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, इसको इस लंबाई में से घटा के इसका क्षेत्रफल निकाल के घटा सकते हैं, तो आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद रहे ना रहे, लेकिन आप एग्ज़ाम में प्रश्न को नहीं छोड़ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी उसी तरह का है, इसके अंदर जो दिया है, अब जितना एरिया ये खाली दिख रहा है, इसका पूछेगा क्षेत्रफल क्या है। मान लीजिए इसमें कोई घोड़ा बांध दे, बकरी बांध दे, भेड़ बांध दे, है ना, गधा ठोक दे, कुछ भी, ये ठोक करके इसको चरा देगा, आप पूछेगा कि कितना भाग को नहीं चर रहा है ना। तो साथ ही आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे का क्षेत्रफल निकालिए, और ये जितना है वर्गाकार आकृति, इसका क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुना कर लीजिए, क्योंकि 4 को कोना पे बना है, और 4 से गुना करने के बाद इस वर्गाकार में से घटा लीजिए, आपको आसानी से इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि एक घोड़ा यहाँ पे बना जाएगा तो इतना एरिया चर जाएगा, एक घोड़ा यहाँ पे बना जाएगा तो चर जाएगा, एक गधा यहाँ पे चर जाएगा, ये भी चर जाएगा। इस तरह रास्ते को, इसमें अंदर का जो भाग रहेगा उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इस सूत्र को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है,